नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नदीम खान और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड विद एनके पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, निफ्टी ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। देखिए, ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का पता होना बहुत जरूरी है। ये लेवल्स हमें बताते हैं कि मार्केट में कहां खरीदार आ सकते हैं और कहां बिकवाली का दबाव बन सकता है। इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना सीखेंगे। ये तरीका बहुत ही कारगर है और इससे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन को समझते हैं। ऑप्शन चेन में हमें दो तरह के ऑप्शंस दिखाई देते हैं, कॉल ऑप्शन सीई और पुट ऑप्शन पीई। जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं और जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट ऑप्शन खरीदते हैं। हर स्ट्राइक प्राइस पर हमें उस ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट ओआई भी दिखाई देता है। ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है कि उस स्ट्राइक प्राइस पर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हुए हैं। जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ही मजबूत सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। इसके अलावा हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट बीआरएच रहा है तो इसका मतलब है कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो रहे हैं और अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट्स कट रहे हैं। यह जानकारी हमें मार्केट सेंटिमेंट के बारे में बताती है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जो ट्रेडर्स को मार्केट की दिशा समझने में मदद करता है। निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें, यह जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉल ऑप्शन से रेजिस्टेंस निकालने का तरीका देखते हैं। कॉल ऑप्शन डेटा हमें यह बताता है कि मार्केट में किस लेवल पर सबसे ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट जमा हो रहा है वह रेजिस्टेंस का संकेत देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओपन इंटरेस्ट तेजी से बीआरएच रहा है तो इसका मतलब है कि वहां सेलर्स, शॉर्टर्स ज्यादा है। ये सेलर्स निफ्टी को ऊपर जाने से रोक सकते हैं जिससे वह लेवल रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर कॉल राइटिंग बीआरएच रही है तो निफ्टी के लिए वह लेवल पार करना मुश्किल होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है और 22,200 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो 22,200 पहला रेजिस्टेंस होगा। यह लेवल निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बन सकता है। अब पुट ऑप्शन से सपोर्ट निकालने का तरीका देखते हैं। पुट ऑप्शन डेटा हमें यह बताता है कि मार्केट में किस लेवल पर सबसे ज्यादा बाइंग प्रेशर है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट जमा हो रहा है वह सपोर्ट का संकेत देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओपन इंटरेस्ट तेजी से बीआरएच रहा है तो इसका मतलब है कि वहां बायर्स ज्यादा है। ये बायर्स निफ्टी को नीचे गिरने से रोक सकते हैं जिससे वह लेवल सपोर्ट बन जाता है। और अगर पुट राइटिंग बीआरएच रही है तो निफ्टी उस लेवल से नीचे गिरने में मुश्किल महसूस करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि निफ्टी 22,000 पर ट्रेड कर रहा है और 21,800 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है तो 21,800 पहला सपोर्ट होगा। यह लेवल निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा बन सकता है। इस प्रकार कॉल और पुट ऑप्शन डेटा का विश्लेषण करके हम निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को आसानी से पहचान सकते हैं। यह जानकारी ट्रेडर्स को सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। इसीलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को समझना और उनका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का तरीका समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का एक बहुत ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूं। यह तरीका आपको मार्केट के महत्वपूर्ण लेवल्स को पहचानने में मदद करेगा जिससे आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकें। स्टेप 1, एनएसई की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन खोलें। इसके लिए आप एनएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर भी ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन में आपको विभिन्न स्ट्राइक प्राइस और उनके ओपन इंटरेस्ट की जानकारी मिलेगी। स्टेप 2, निफ्टी ऑप्शन चेन देखें। ऑप्शन चेन में आपको कॉल और पुट ऑप्शंस के लिए अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे। सबसे पहले कॉल ओपन इंटरेस्ट पर ध्यान दें। कॉल ओपन इंटरेस्ट से हमें पता चलता है कि किस लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल ऑप्शंस खरीदे गए हैं।
देखें कि सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट कहां है। जहां पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट होगा वह लेवल रेजिस्टेंस हो सकता है। यह वह लेवल है जहां पर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब पुट ओपन इंटरेस्ट पर ध्यान दें। देखें कि सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट कहां है। जहां पर सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट होगा वह लेवल सपोर्ट हो सकता है। यह वह लेवल है जहां पर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। स्टेप 3, चेंज इन ओआई को भी देखें। अब आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना है। यह आपको बताएगा कि किस लेवल पर ट्रेडर्स की रुचि बाअच रही है। अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ओपन इंटरेस्ट तेजी से बाअच रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन सकता है। यह संकेत देता है कि उस लेवल पर बहुत सारे ट्रेडर्स कॉल ऑप्शंस बेच रहे हैं। और अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पर पुट ओपन इंटरेस्ट तेजी से बाअच रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर स्ट्रांग सपोर्ट बन सकता है। यह संकेत देता है कि उस लेवल पर बहुत सारे ट्रेडर्स पुट ऑप्शंस खरीद रहे हैं। स्टेप 4, पीसीआर पुट कॉल रेशियो का विश्लेषण करें। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो भी हमें मार्केट सेंटीमेंट के बारे में बताता है। यह रेशियो हमें बताता है कि मार्केट में बुलिश या बियरिश सेंटीमेंट कितना मजबूत है। अगर पीसीआर 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बुलिश सेंटीमेंट है और मार्केट ऊपर जा सकता है। यह दर्शाता है कि पुट ऑन ऑप्शंस की तुलना में कॉल ऑप्शंस की संख्या अधिक है। और अगर पीसीआर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि बियरिश सेंटीमेंट है और मार्केट नीचे जा सकता है। यह दर्शाता है कि कॉल ऑप्शंस की तुलना में पुट ऑप्शंस की संख्या अधिक है। अब तक हमने ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीख लिया है। ऑप्शन चेन हमें एक अच्छा आइडिया देती है कि मार्केट में किस लेवल पर ज्यादा एक्टिविटी हो रही है और कहां पर ट्रेडर्स की पोजीशन ज्यादा है। लेकिन सिर्फ ऑप्शन चेन देखकर ही ट्रेडिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें और भी कई महत्वपूर्ण फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम एक बेहतर और सूझबूझ भरा निर्णय ले सकें। हमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि मार्केट के अन्य इंडिकेटर्स और डेटा पॉइंट्स, वीबीयूएपी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वीबीयूएपी हमें बताता है कि किसी स्टॉक का औसत प्राइस क्या है जो वॉल्यूम के हिसाब से वेटेड होता है। वीबीयूएपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल होता है। यह हमें बताता है कि किसी स्टॉक का औसत प्राइस क्या है जो वॉल्यूम के हिसाब से वेटेड होता है। जब निफ्टी किसी स्ट्राइक प्राइस के वीबीयूएपी के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और वहां पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो तो वह लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यह हमें बताता है कि उस लेवल पर ट्रेडर्स की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी और विक्स, ये दोनों इंडिकेटर्स हमें मार्केट की वॉलेटिलिटी के बारे में जानकारी देते हैं। आईवी यानी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हमें बताती है कि मार्केट में कितनी अनिश्चितता है। यह हमें बताता है कि ट्रेडर्स को आने वाले समय में कितनी वॉलेटिलिटी की उम्मीद है। जितनी ज्यादा आईवी होगी उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता होगी। इसका मतलब है कि मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। और जितनी कम आईवी होगी उतनी ही ज्यादा स्थिरता होगी। इसका मतलब है कि मार्केट में कम उतार चढ़ाव होगा और ट्रेडर्स को ज्यादा स्थिरता मिलेगी। विक्स इंडेक्स भी मार्केट वॉलेटिलिटी को मापता है। इसे फियर गेज भी कहा जाता है क्योंकि यह मार्केट में डर और अनिश्चितता को दर्शाता है। ओआई के साथ प्राइस मूवमेंट देखिए। यह हमें बताता है कि मार्केट में कितनी पोजीशन ली जा रही है और किस दिशा में प्राइस मूव हो रहा है। हमें ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस मूवमेंट पर भी ध्यान देना चाहिए। यह हमें मार्केट की सच्ची तस्वीर दिखाता है। अगर ओपन इंटरेस्ट बाअच रहा है और प्राइस घट रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और मार्केट कमजोर हो सकता है। यह एक नेगेटिव साइन है। और अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है और प्राइस बाअच रहा है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है और मार्केट में रिकवरी आ सकती है। यह एक पॉजिटिव साइन है। अब बात करते हैं कि लाइव मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उपयोग कैसे करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ऑप्शन चेन पर नजर रखनी चाहिए। अगर निफ्टी किसी स्ट्राइक के पास जाकर रुक रही है और वहां पर कॉल राइटिंग हो रही है तो वह लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर निफ्टी किसी स्ट्राइक पर सपोर्ट लेकर वापस आ रही है और वहां पर पुट राइटिंग हो रही है तो वह लेवल सपोर्ट का काम कर सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको हाई ओपन इंटरेस्ट लेवल्स पर ध्यान देना चाहिए। आप इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपने स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अंत में मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं।
आपको ऑप्शन चेन से मिले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को हमेशा चार्ट पर वेरीफाई करना चाहिए। इसके लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ऑप्शन चेन से मिले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निफ्टी के चार्ट पर प्लॉट करें। देखें कि क्या ये लेवल्स पिछले दिनों में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुके हैं। अगर ये लेवल्स पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुके हैं तो इनकी अहमियत और भी BIH जाती है। अन्य टूल्स, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, फाइबोनाची के साथ क्रॉस चेक करें। आपको सिर्फ ऑप्शन चेन पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज, फाइबोनाची जैसे अन्य टूल्स के साथ भी क्रॉस चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि निफ्टी ऑप्शन चेन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। याद रखें कि सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट रेजिस्टेंस का संकेत देता है और सबसे ज्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट का संकेत देता है। आपको ओपन इंटरेस्ट चेंज, PCR और IV पर भी ध्यान देना चाहिए और हमेशा अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले चार्ट पर क्रॉस चेक जरूर करें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में और भी गहराई तक जाना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन ग्रीक्स, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा को भी समझना होगा। ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल ट्रेड विद NK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।